और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चप्पल वाली बात सच है। रोहिणी आचार्य झूठ नहीं बोलती। घर में भाइयों का योगदान होना चाहिए। क्या योगदान बेटियों को ही देना होता है? मेरे माता पिता मेरे साथ है। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना था? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही रही। अब आप लोग जाकर के माइंड क्वारी कर लीजिए। सही बात है रोहिणी। और इससे बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू परिवार में घमासान और बढ़ गया है। लालू की 3 और बेटियां दिल्ली रवाना हो गई हैं। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, जबकि कल रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा था। यह बड़ी जानकारी। तो लालू परिवार में कला की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक। पहले देखिए तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया गया। अब इसके बाद आप देखिए कैसे रोहिणी आचार्य ने खुद को डिसोन कर दिया और अब 3 बेटियां लालू प्रसाद यादव की दिल्ली के लिए रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का जो सपना है वो जनता ने सीधे तौर पे यहां तोड़ दिया। तो वहीं लालू परिवार को तेजस्वी के खास लोगों ने ही तोड़ दिया है। लालू प्रसाद की फाइटर बेटी रोहिणी आचार्य अब परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई हैं। वो कह रही हैं कि किसी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। और 24 घंटे के अंदर लालू की फाइटर बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पर 2 पोस्ट से साफ हो गया कि लालू परिवार में सब ठीक नहीं चल रहा है। पिता को अपनी किडनी देकर जीवन देने वाली बेटी अब परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। इस बयान के बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। सोशल मीडिया में पोस्ट और रोहिणी के बयान से साफ है कि वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज नेमत से नाराज हैं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने किसी की नहीं, इन्हीं दोनों की सुनी। और जब पार्टी को करारी हार मिली तो इनमें से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले अपने परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है और कहा कि बहन पर चप्पल की खबर से वो बहुत आहत है। और अब इस घटना के बाद उनका एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कहते सुने जा रहे हैं कि बहन का अपमान करने वालों पर उनका सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। तेज प्रताप का ये बयान विधानसभा चुनाव के पहले का है, जब टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थी। पिता और भाई तक को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था। उस समय तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। अब विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से खुद नाता तोड़ लिया है। तेज प्रताप की तरह ही रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव के करीबियों पर सवाल उठाए हैं और परिवार में चप्पल कांड की बात कही है, जिससे तेज प्रताप का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि कल की घटना से झकझोर दिया है। बहन का अपमान सहन नहीं करेंगे। जयचंदों को जनता माफ नहीं करेगी। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाला। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?